हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं बता दूं कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है और जो फेज 1 का जो बहाली हुआ है, उनमें दोस्तों आपको अजीबी सी और गरीबी सी बहाली देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी जानते थे और जानते हैं कि जो अच्छा विद्यार्थी है बीपीएससी में उसका रिजल्ट नहीं हुआ है, और जो अच्छा विद्यार्थी नहीं था उसका रिजल्ट हो गया है। अब किस तरह से रिजल्ट हुआ है अब सामने आ रहा है दोस्तों कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए मैं आपको विस्तृत रूप से दिखाता हूँ कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं उनमें से कितना फर्जीवाड़ा है और कितना जो है ना अभी अरेस्टेड के अनुसार जो है ना वो अरेस्टेड होने वाला है, यानी पकड़ाने वाला है, और गलत फर्जीवाड़ा से कितने शिक्षक बहाल भी हुए हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, पहला हेडलाइंस क्या कर रहा है कि मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर पद से 3265 शिक्षक जो है, यानी मुजफ्फरपुर में जितना पद था, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ना 3000 पद था मुजफ्फरपुर में, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा 3265 पद से जो है ना ज़्यादा, मतलब क्या करा, 3265 पद, यानी मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर में अगर 3000 पद है दोस्तों, 3000 पद है, तो उनमें से जो है ना दोस्तों इनसे ज़्यादा यानी 3265 पद जो है ना, ये देख लीजिए, जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना मतलब हुआ है शिक्षक क्या बहाल। आप समझ रहे हैं। दूसरा हेडलाइंस देख लीजिए क्या करा है कई अधिकारियों को शोकज, यानी कई अधिकारियों पर यह बात को जो है ना शिकंजा कसा गया है। किसके? के पाठक के द्वारा, कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ और किसने किया। इस तरह का सवाल उठ रहा है दोस्तों। तो आप लोगों को क्या राय विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ये जो धांधली हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जब विजय चौधरी के समक्ष में जब सीटेड या फिर शिक्षक बहाली हुए थे तो उसमें मेरिट के अनुसार जो है ना बहाल होते थे। लेकिन जब उसमें गड़बड़ी कुछ पाया गया तो हमारे बिहार के माननीय सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने क्या सोचा कि किस तरह से कार्य किया जाए ताकि जो है ना जो फर्जीवाड़ा है वो जो है ना पकड़ा सके, उसको जो है नियुक्ति ना मिल सके। तो इसके लिए क्या किया उसने कि बीपीएससी को जो है ना ये कार्य सौंप दिया गया, और हम और आप सभी विद्यार्थी खुश थे कि बीपीएससी को जब ये कार्य सौंप दिया गया तो अब लगता है उम्मीद कि अब जो है ना अपना बिहार में जो है ना फर्जीवाड़ा शिक्षक का बहाली नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों इससे तो अच्छा पहले जो बहाली हो रहा था हम तो वही कहते कि सही था, वही कहते थे कि सही था, क्योंकि उसमें हर डिग्री का प्रमाण दिखाना पड़ता था, सीटेड बीएड डीएलएड, इसके बाद मैट्रिक इंटर 10th का मूल मार्कशीट, ये सब सब दिखाना पड़ता था। लेकिन इसमें दिखाने के बावजूद भी इतना फर्जीवाड़ा कहाँ से हो रहा है, आगे मैं आपको और इससे ज़्यादा बताऊंगा, वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा देख लीजिए क्या कर रहा है हेडलाइंस, मुजफ्फरपुर पद से 3265 पर शिक्षक ज़्यादा है दोस्तों। और इसके बाद देख लीजिए पोस्टिंग की प्रक्रिया पर उठे सवाल, यानी पोस्टिंग पर जो है ना जहाँ पर शिक्षक का चयन हुआ था, जहाँ पर पोस्टिंग हुआ उस पर जो है ना सवाल खड़ा हो रहा है। अब सवाल क्या खड़ा हो रहा है वो भी मैं आप लोगों को किसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए इसके बाद देख लीजिए क्या खड़ा है कि पोस्टिंग की प्रक्रिया पर उठे सवाल, और इसके बाद जो है ना पोस्टिंग में गड़बड़ी में एक्शन, यानी जैसे ही पोस्टिंग में गड़बड़ी हुआ दोस्तों तो उस पर जो है ना के पाठक जो है ना संज्ञान में लिया है, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने वाले हैं उन लोगों को जिसने फर्जीवाड़ा जो है ना किया है, ठीक है। चलिए आगे के प्रोसेस देख लीजिए क्या करा है कि एक स्कूल में 40 शिक्षक की पोस्टिंग। अब बताइए दोस्तों, एक स्कूल में, वो हाई स्कूल का हाई स्कूल है दोस्तों, ये समस्तीपुर का है, ये समस्तीपुर जिले का जो है ना हाई स्कूल है दोस्तों। और एक ही जो है ना स्कूल में 40 शिक्षक है, आप बता सकते हैं, जबकि रेशियो कितना दिया है कि 30 बच्चे पर एक टीचर या फिर 40 स्टूडेंट पर एक टीचर की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर बताइए दोस्तों 40 शिक्षक एक ही स्कूल पे है। अगर दोस्तों हम जो अगर 30 का भी रेशियो रखते हैं तो कितना हो गया, 30 गुने 40, 4 तिया 12, यानी 12 से विद्यार्थी इसका मतलब उस स्कूल में है। सब तरह का सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। आप लोग का राय विचार कमेंट सेक्शन में क्या है। इधर एक तरफ सीटेड अफेयरिंग को लेकर हंगामा हो रहा है, तो दूसरी तरफ बहाल शिक्षक को पसीना निकल रहा है, और जो बहाल किए हुए हैं फर्जीवाड़ा से
और जो घुसपैठ के माध्यम से जो बहाल किए हुए हैं उनका भी पसीना निकल रहा है। और आप लोगों का क्या विचार है कि ये सब होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए जिसने इस तरह का कदम उठाया उनको, या फिर नहीं? अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि और वीडियो पर बने रहेगा, क्योंकि अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ दोस्तों। मैं आपको हर एक विस्तारित रूप से जानकारी दूंगा इस वीडियो में। चलिए तीसरा देख लीजिए क्या कर रहा है, एक स्कूल में 40 शिक्षक की पोस्टिंग, ये भी मैं आप लोगों को दिखाया था। दूसरा देख लीजिए क्या कर रहा है बेगूसराय पद से, यानी बेगूसराय पद में जितना पद था 1177 शिक्षक ज्यादा है। यानी बताइए दोस्तों, बेगूसराय में मान लीजिए कि 1000 पद है, ठीक है, वहाँ पर 1177 जो है ना शिक्षक एक्स्ट्रा नियुक्ति किया गया दोस्तों। इनमें जो है ना गुनहगार कौन है? धांधली कहाँ से हुआ है? जहाँ से पोस्टिंग हुआ है वहाँ से भी, वहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि 1000 सीट है, 1170 सीट, यानी सीट से भी ज़्यादा जो है ना अभ्यर्थी एक्स्ट्रा होकर नियुक्ति हो गया। ये कहाँ की रवैया है दोस्तों? ये कहाँ की रवैया है बताइए, आप ही बताइए। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है ना कमेंट कीजिएगा, और इतना वीडियो को शेयर कीजिए, इतना वीडियो को शेयर कीजिए कि ताकि पूरा भारतवासियों को पता लगे कि बिहार राज्य में इस तरह का नियुक्ति पत्र टीचर को दिया जाता है और इस तरह से बहाल होता है, ठीक है। चलिए आगे के प्रोसेस देख लीजिए क्या कर रहा है कि के पाठक ने लिया संज्ञान। ये पॉइंट देखिए कितना अच्छा है, ये पॉइंट कितना अच्छा। अभी आप जानते हैं कि IAS जो है अभी के पाठक वो बहुत जो है ना अभी जो है ना फुल फॉर्म में है दोस्तों, और ये किसी को बख्शने वाला नहीं है, ये किसी को बख्शने वाला नहीं है। कौन? के पाठक, ठीक है। ये किसी को बख्शने वाला नहीं है कि जो सही है उनको सामने लाया जाए, जो गलत है उनको यहाँ से हटाया नहीं जाए, बल्कि उसको जो है ना ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, ताकि आगे जो वैकेंसी होगा, जैसे नोटिफिकेशन और आने वाले समय में जैसे कह रहा है कि सबकी अगस्त में जो है ना नोटिफिकेशन इसका निकलेगा। अब आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा वो तो हमको पता नहीं है दोस्तों भविष्यवाणी का, लेकिन आगे के प्रोसेस प्रक्रिया में इस तरह का अभ्यर्थी अपने आप डर से जो है ना इसमें ऑनलाइन फॉर्म भी न कर पाए, ठीक है। चलिए आगे के प्रोसेस देख लीजिए क्या करे दोस्तों। बिहार प्राइमरी स्कूल में 36,000 से अधिक शिक्षक नहीं ले रहे ज्वाइनिंग, सभी सीट खाली। अब क्या बताइए, नहीं ले रहे हैं ज्वाइनिंग का मतलब क्या है दोस्तों? किसका मतलब है? या तो वो फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा तरीका से बहाल हुआ है, या फिर अगर फर्जीवाड़ा तरीका से बहाल नहीं हुआ है तो इसका मतलब जिसने उस जो सेंटर क्या कहते जो जिला चॉइस किया था उनके हिसाब से वो जिला नहीं मिला है। दूसरा बात, तीसरा बात वो ये होता है कि उनके घर से जो है ना विद्यालय हो सकता है कहीं दूर होगा, सवाल ये भी करा हो सकता है। चौथा पॉइंट ये भी निकल कर आ रहा है दोस्तों कि सैलरी के हिसाब से जो भी सैलरी है वो तो हमें लगता है कि खैर जो भी कुछ है सही है, क्योंकि आने वाले समय में अगर ज्वाइनिंग ले भी लेते हैं तो आने वाले समय में इनको जो है ना सैलरी बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग का राय विचार क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे के प्रोसेस देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों। रिक्तियों से ज़्यादा पोस्टिंग, मैंने बार बार आपको इसी वीडियो में जिक्र किया है कि जहाँ पर 500 का सीट का है वैकेंसी, वहाँ पर जो है ना 700 वैकेंसी जो है ना फुल हो रहा है। बताइए ये 200 वैकेंसी कहाँ से आ रहा है? या तो उस जिले का DEO ने गड़बड़ी किया होगा रिक्तियों देने में, या फिर रिक्ति अगर सही पहुंचा होगा तो पदाधिकारी के अनुसार से कुछ गड़बड़ी सरबड़ी हुआ हुआ, तभी तो 500 के बदला में 700 शिक्षक बहाल हो रहे हैं। बताइए, और अभी पूरा देश में ये गुणगान चल रहा है कि बिहार में पहली बार एक रिकॉर्ड बना है कि शिक्षक भर्ती में 1,20,000 पदों की जो है एक ही बार में जो है ना BPSC द्वारा इतना कम समय में एग्ज़ाम भी ले लिया गया और नियुक्ति पत्र भी बांट दिया गया। ये एक रिकॉर्ड रखा गया है, और दोस्तों आप देखते हैं कि किस तरह का रिकॉर्ड अब सामने निकल कर आ रहा है, देख रहे हैं ना। इसीलिए कह रहा भाई काम थोड़ा धीरे से करो, शांतिपूर्वक से करो, अस्थायी रूप से करो, और अपने मन मस्तिष्क के शांत करके करो ताकि आपका काम सफल हो। और ये BPSC वाले इतना हड़ताली में काम किया है ना दोस्तों कि इतना जल्दी एग्ज़ाम भी ले लिया है PRT 1 वाला, ठीक है, फेज 1 वाला, और इतना जल्दी नियुक्ति पत्र भी दे दिया और रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया। तो आप समझ सकते हैं
उसका परिणाम अभी आप लोगों को सामने में निकल कर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए सॉफ्टवेयर से हुई थी पोस्टिंग, यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है ना ये पोस्टिंग हुआ था। अब हो सकता है ये ऑनलाइन प्रोसेस प्रक्रिया है, हो सकता है अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया तो इसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर ये जब ये सही है तो पदाधिकारी या उच्च अधिकारी के द्वारा ये सब जो है ना गलत काम हुआ है। ठीक है, आपको क्या लगता है और किस हिसाब से गलत फर्जीवाड़ा से हुआ, अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि और ये वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि एक एक अभ्यर्थी तक पहुँचे, क्योंकि एक गरीब अभ्यर्थी जो बीएड डीएलएड ज़मीन जथा बेच कर करते हैं, गहना जेवर लगा कर करते हैं, जब उसको फल खाने का समय आता है तो उसको सामने से फल जो है ना यानी ले लिया जाता है कोई दूसरा व्यक्ति जो गैर व्यक्ति होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि स्पष्ट रूप से देखने को मिले कि हाँ ये गलत हुआ है या सही हुआ। बेगूसराय पद से 1177 शिक्षक जयदा, यानी बेगूसराय में मान लीजिए कि 300 पद है दोस्तों, वहाँ पर जो है ना मान लीजिए 800 जो है ना पद पे नियुक्ति हुआ है। बताइए दोस्तों कि यानी इतना एक्स्ट्रा सीट कहाँ से आ रहा है, बताइए इतना एक्स्ट्रा सीट कहाँ से आ रहा है। और अभी जो है ना आपको चेयरमैन साहब भी अतुल प्रसाद को भी अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं, सीएम को भी अब गुहार लगा रहे हैं सीटेड अपेयरिंग अभ्यर्थी कि आप हमें मौका देने का अवसर दे, अगर हम सीटेड में पास होंगे तो डीवी के समय में हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, अगर नहीं होंगे तो हम ऑटोमेटिक डीवी कराने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको बीपीएससी और सीटेड दोनों परीक्षा क्वालिफाई करना होगा, तभी हम डीवी के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना सीटेड अपेयरिंग वाले को फेज 2 में 2.0 में जो है ना क्या कहते हैं ये नहीं दे रहा है, अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, फॉर्म फिलअप करने का मौका नहीं दे रहा है। और जब नहीं दे रहा है दोस्तों, ठीक है चलो हम मान लेते हैं नहीं दे रहा है, तो फिर आप जो है ना फेज 1 में जो है आप क्यों सीटेड वाले अपेयरिंग को मौका दिया, सवाल तो यहाँ खड़ा होता है दोस्तों, और बहुत तगड़ा वाला सवाल खड़ा होता है, समझे। अभी हमारे साथी कितने लोग जो है ना पटना में जो है ना आंदोलन कर रहा है, और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, मैं सीटेड अपेयरिंग अभ्यर्थी को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर सीटेड अपेयरिंग वाले हैं, इतना बड़ा बहाली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग सीटेड अपेयरिंग है तो आप लोग ज़रूर जो है ना उसमें भाग लीजिए, ताकि बड़ी संख्या में जो है ना हमारा शिक्षक वहाँ पर उपस्थित होंगे, तो अभ्यर्थी उपस्थित होंगे, तो एक नया जो है ना मोड़ हो सकता है कि इस बहाली में सीटेड अपेयरिंग वाली के बारे में नया मोड़ निकल कर सामने आ सकता है। चलिए इसके बाद देख लीजिए क्या कर रिक्तियों से ज़्यादा पोस्टिंग हुआ है दोस्तों, जहाँ पर 500 होना था वहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 800 हो गया है। और इसके बाद जो है ना दोस्तों, तो आप लोगों का क्या राय विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप सभी देख रहे हैं कि जहाँ पर जितना सीट है, सीट से भी ज़्यादा फुल होने जाने के बाद एक्स्ट्रा 200 400 500 या उसका डबल जो है ना शिक्षक बहाल हुआ है। और अभी सब फर्जीवाड़ा में पकड़ा रहा है, और अगर इस फर्जीवाड़ा में नहीं, वैसे तो बहुत फर्जीवाड़ा मेरे पास, उसका लिस्ट भी मैं आगे वाले वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, सहरसा में बहुत से अभ्यर्थी, 156 अभ्यर्थी है जो फर्जीवाड़ा में पकड़ा गया है। ठीक है, वो मार्कशीट क्या कहते हैं एसटीईटी का मार्कशीट पे स्कैनर करा के अपना जिस हिसाब से जो है ना उसका चाहिए उस हिसाब से डाल दिया है और अपना काम कराया है दोस्तों, तभी सब जो है ना पकड़ा रहा है दोस्तों। तो आप चाहते हैं कि आगे वाले वीडियो वो भी चाहिए हमको, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और एक अच्छा वाला कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर धन्यवाद मित्रों, ओके।